अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 2 जॉर्डन। अब हम मदवा के शहर में आए। गाड़ी हमने पिकअप कर लिया। अभी हमने बस पार्किंग की है ताकि हम मदवा से खाना खा सकें, क्योंकि डेड सी की तरफ हमें जाना है। डेड सी में इतने खाने के ऑप्शन नहीं हैं, जो हैं वो सारे काफ़ी प्राइसी हैं, क्योंकि वो सारे रिजॉर्ट्स और इस तरह की चीज़ें। तो मदवा आएँ। ड्राइविंग नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दूसरी साइड पर ड्राइविंग होती है। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। मदवा जो है इनका एक तरह से हिस्टोरिक क्रिश्चियन टाउन है। तो ये जो है ये एक तरह से टूरिस्टी स्ट्रीट है। यहाँ से आप सेंट जॉर्जेस चर्च लेके जाऊँगा आप लोगों को भी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मदवा में हम लोग वापसी में भी एक दिन रुकेंगे, लेकिन अभी हमने सोचा कि अभी खाना खाते हुए जाएँ, तो टाइम था कि हमें आखिरी दिन में वादी रम में ज़्यादा टाइम मिल सके। ये जो है ये मदवा का जो सबसे बड़ा चर्च होता था, ये उसकी एक लोकेशन थी, और अभी तक उस मोज़ेक को इन्होंने यहाँ प्रिजर्व किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। आप लोग को आगे लेके चलते हैं। ये पूरा एरिया जो है ये उसी का था, और ये जो एरिया है ये जॉर्डन पास में इंक्लूडेड था। तो काफ़ी फ़ायदे हैं जॉर्डन पास के, काफ़ी लोकेशन इस तरह की फिर आपकी इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो वो ओवरऑल आपको जो इंडिविजुअल टिकट, वीज़ा कॉस्ट वो सब पे करें तो उससे काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। यहाँ मैंने सोचा वीडियो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ताकि मैं आपको जॉर्डन पास के बारे में इंफॉर्मेशन देता चलूँ। जॉर्डन पास जो है वो बेसिकली आपका वीज़ा वेवर फ़ी की तरह काम करता है। जॉर्डन पास से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको 40 जॉर्डेनियन अट्रैक्शंस में फ्री एक्सेस मिल जाता है, जिसमें पेट्रा और वादी रम भी शामिल हैं। ये होते हैं 3 कैटेगरी में। तो जॉर्डन पास जो है वो होता है 70 जॉर्डेनियन दिनार का, जिससे आपको मिलता है 1 डे पेट्रा एक्सेस। दूसरी कैटेगरी होती है 75 जॉर्डेनियन दिनार, जो आपको 2 डे पेट्रा एक्सेस देता है। और तीसरा होता है 80 जॉर्डेनियन दिनार का, जो आपको 3 डे ऑफ पेट्रा एक्सेस देता है। बेसिकली होता ये है कि अगर आप जॉर्डन का वीज़ा लें तो आपको पड़ता है 40 जॉर्डेनियन दिनार का ऑन इट्स ओन। पेट्रा जाएँ तो आपको वहाँ से टिकट लेना होता है 50 जॉर्डेनियन दिनार का फॉर 1 डे। तो ये जो है ये एडअप होकर 90 जॉर्डेनियन दिनार बन जाता है, जो आपकी जॉर्डन पास की वैल्यू से, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का भी है, उससे भी हाई हो जाता है। और फिर आप बाकी जगहों पे जाएंगे तो और एडअप होता जाएगा। तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि जब आप जॉर्डन आएँ तो जॉर्डन पास ज़रूर लें, अगर आपको अवेलेबल हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को जॉर्डन पास अवेलेबल नहीं है और उन्हें वीज़ा लेना पड़ेगा। अब आगे की वीडियो एंजॉय करें। ये जो एरिया था ये बाइजेंटीन रेजिडेंस थी, और इस तरफ जो है ये एक पैलेस हुआ करता था, जो कि आप लोगों को ज़मीन भी दिखाई, तो साथ साथ चर्च भी था। तो बाइजेंटीन एरा का ये इनका है, और ये रहा ये मार्टिर्स चर्च इस तरफ। मदवा के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। यहाँ जैसे मैंने मेंशन किया, यहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं कि अभी भी उनके घरों में वो जो बाइजेंटीन एरा के जो मोज़ेक वर्क था, उसी पर उन्होंने घर के स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। तो अभी भी उनके घरों में आप वो पुराने ज़माने का वो देख सकते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पोप बेनेडिक्ट ने भी विज़िट किया था 2009 में। तो इस सिटी को उन्होंने होली लैंड करार दिया था, और जॉर्डन को भी होली लैंड फॉर क्रिश्चियंस। क्योंकि अभी हम और भी लोकेशंस देखेंगे जो बाइबल में भी मेंशन है, कुरान में भी मेंशन है, तौरा में भी हैं। तो आप वो जगहें भी देख सकते हैं। तो उस लिहाज से इसको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है इस शहर को, इन क्रिश्चियनिटी एज़ वेल। और यहाँ मुस्लिम्स भी हैं, और साथ साथ सब हंसी खुशी सब साथ रहते हैं। तो बड़ा यूनिक सा शहर है, बड़ा पीसफुल सा भी लग रहा है। इस साइड पे आ जाएँ तो यहाँ मोज़ेक वर्क ज़्यादा हद तक प्रिजर्व हुआ हुआ है। आप यहाँ जानवरों की, इंसानों की डिफरेंट मोज़ेक वर्क की वो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ उमैय्यज़ ने भी जब रूल किया तो इस चीज़ को प्रिजर्व किया गया। हम ये मदवा की शॉपिंग स्ट्रीट से वॉक करते हुए सेंट जॉर्ज चर्च चलते हैं। काफ़ी सुवेनियर शॉप्स हैं। मुझे काफ़ी टाइल वर्क, और ये आपने अभी पीछे कारपेट भी देखे होंगे। इस तरह की काफ़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ें जॉर्डेनियन स्टाइल की नज़र आ रही हैं। ये अब हम चर्च ऑफ सेंट जॉर्ज जा रहे हैं। बाहर इन्होंने मैप के बारे में इंफॉर्मेशन की हुई है डिफरेंट ज़बानों में। तो ये बेसिकली जो मैप है ये भी हम अंदर देखने जाएंगे। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये जॉर्डन पास में नहीं इंक्लूडेड, और इसका 1 जॉर्डनी दिनार का टिकट है, जो तकरीबन दो ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनता है। आपके हो गए 1.5 US डॉलर। तो इसमें आप जेरूसलम, बेथलहम, डेड सी, जॉर्डन रिवर, करात, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वेल, माउंट सिनाई, नाइल डेल्टा, हेब्रोन, हर जगह की लोकेशन देख सकते हैं। तो अभी आप लोग को अंदर लेके चलते हैं।
वैसे तो ये काफ़ी सिंपल सा चर्च है जब आप एंटर होते हैं, और ये चर्च 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था, तकरीबन 140 साल पुराना है। लेकिन ये जो मैप है ना, ये इसकी मेन अट्रैक्शन है, और इसको देख के ही पता चल रहा है कि कितने हद तक प्रिजर्व हुआ है। एक एक डिटेल इतनी क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही है, जैसे मैंने आपको बाहर मैप दिखाया था। यह मैप का एक दूसरा हिस्सा है। कहते हैं मैप इससे ज़्यादा भी प्रिजर्व्ड था शायद उस ज़माने में, लेकिन अब जितना बचा है वो यही है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को जो चर्च दिखाया, ये बाइजेंटीन चर्च है। ये जो मैप था ये AD 560 का है, तो ये 1700 साल पुराना मैप है। ये मैप अभी तक यूज़ होता है टू फाइंड आर्कियोलॉजिकल स्पॉट्स। इसमें चीज़ें काफ़ी 100% एक्यूरेट हैं। इन्होंने अभी भी यूज़ किया टू फाइंड हिस्टोरिक स्पॉट्स, और इसमें तकरीबन 157 कैप्शंस हैं जो ग्रीक में लिखे हुए हैं, और इस पूरा मिडल ईस्ट दिखाता है, इजिप्ट, फ़लस्तीन और आपका जॉर्डन, रिवर सिनाई, इसमें नाइल डेल्टा तक को दिखाया जाता है। और ये कहते हैं ओरिजिनली ये 15 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग था, और काफ़ी हद तक मोज़ेक अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको काफ़ी हद तक प्रिजर्व किया हुआ है। वैसे ये चर्च खड़ा हुआ था तकरीबन 1890 में, तो चर्च 130 साल पुराना है, लेकिन जो हिस्ट्री है वो सारी उस मैप की है, जो बड़ा ज़बरदस्त था। बड़ा मज़ा आया उसको देख के, थोड़ा हिस्ट्री को ऐसे देखो तो बड़ा अच्छा लगता है। जॉर्डन, जैसे मैंने आपको बताया, होली लैंड कंसिडर होता है क्रिश्चियनिटी में भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है क्रिश्चियंस के लिए। माउंट नीबू की तरफ जा रहे हैं, और ये काफ़ी सीनिक रास्ता है, क्योंकि आगे जाके आप डेड सी वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी हम मदावा से शायद निकल चुके हैं। अच्छा, ये बीच बीच में ये छोटे एग्रीकल्चरल एरियाज भी नज़र आ रहे हैं। यार ये पहाड़ों का व्यू बड़ा ही खूबसूरत है। अब हम माउंट नीबू पहुंच चुके हैं, गाड़ी वहाँ थोड़ी करीबी पार्क की है, और ये अब हम एंट्रेंस गेट्स की तरफ चल रहे हैं, तो अंदर लेके चलते हैं। अच्छा, माउंट नीबू जॉर्डन पास में इंक्लूडेड नहीं है। इसकी एंट्री फ़ी है 3 जॉर्डनी दिनार पर पर्सन, तो ये तकरीबन आपके 6 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बन जाते हैं, जो $4.5 US के बराबर हैं। ये जो माउंटेन है ये 2000 फीट पे है, और कहते हैं कि इस जगह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो उनके साथ बनी इसराइल के लोग थे, उनको जो लैंड प्रॉमिस किया था जेरूसलम, वो यहाँ से उनको दिखाया था। और कहते हैं कि यहाँ जो अगर दिन अच्छा हो तो आपको जेरूसलम तक नज़र आ सकता है। अभी जो है हमें डेड सी, बेथलम सब नज़र आएगा, तो अभी आपको दिखाते चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेमोरियल चर्च ऑफ मोसेस है। ये इजिप्शियन मॉन्क्स ने बनाया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की याद में उसमें, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि वो मोआब में कहीं दफन है। उनकी कहीं एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता नहीं है, लेकिन ये जो चर्च है ये उनकी याद में बनाया गया है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट जगह है। जगह ज्यूज़, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, जो पीपल ऑफ द बुक जिनको कहा जाता है, उन सब के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है। और मदावा से सिर्फ ये 15 मिनट की ड्राइव पे, तो काफ़ी लोग मदावा में रुक के यहाँ या तो टूर्स लेते हैं, या अपनी गाड़ी जिन्होंने, जैसे हमने रेंट की भी है, उस तरह लोग आसानी से आ जाते हैं। इस तरफ आप ये एक जो स्टैचू जो है, ये हज़रत मूसा को स्टाफ जो उनकी जो छड़ी थी उसको रिप्रेजेंट करने को है। आज दिन इतना अच्छा क्लियर नहीं है, काफ़ी हेज़ी सा हो रहा है, तो यहाँ से कहा जाता है कि आपको इसराइल/फ़लस्तीन जो है वो आपको यहाँ से नज़र आता है। तो जेरूसलम, रमल्ला, नबलूस, जेरिको, डेड सी, तो आप वो सब देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। हम मोसेस मेमोरियल चर्च में अंदर आ चुके हैं। इस तरह की जो मोज़ेक वर्क आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 530 AD का भी प्रिजर्व्ड हुआ है, तो 1700 साल पुराना ये मोज़ेक है। बड़ा खूबसूरत, ये अभी तक फंक्शनिंग चर्च है। जो मैंने अब आप लोगों को अंदर जो मोज़ेक्स दिखाए थे वो बाइजेंटाइन एरा के ही थे, जैसे मदाबा में थे, और वो जो थे वो डिपिक्ट करते थे एक तो किंग्स हाईवे, और साथ ही साथ जो बाइजेंटाइन लोगों के जो एक बड़ा फेवरेट पास टाइम था हंटिंग। तो जो हमने कलरफुल सी जो एक फ़ोटोज़ देखी थी वो उसके लिए थी, और खूबसूरत चर्च था, खूबसूरत जगह थी, व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वो हेज़ी था, तो हम दूर तक नहीं देख सके, लेकिन वैसे बड़ा मज़ा आया। और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए यहाँ इसका एक
टिकट भी था जिसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया। माउंट नीबू से निकल के अब हम चलते हैं डेड सी की तरफ। काफ़ी गोल गोल रास्ता है और पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। सीनरी बड़ी खूबसूरत है। इस तरह की सीनरी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नज़र नहीं आती। हमें बड़ा मज़ा आ रहा हो, शायद हम अभी कहीं भी गए हो तो हमें ऐसी सीनरी नज़र आई हो, स्पेशली गाड़ी रेंटल करके। तो इसकी भी एक एंजॉयमेंट है। दूर दूर तक आप वही सब देख सकते हैं। ये अब हम हिल्टन पहुंच चुके हैं। पार्किंग में एंटर करना है तो अब शायद यहाँ से यहाँ नाम देंगे, फिर अंदर जाके बताते हैं आपको। ये हम हिल्टन होटल हमने बुक किया, डेड सी रिजॉर्ट एंड स्पा। तो इसका तकरीबन मैंने दिया है 240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक रात का। इसमें हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं, ये पहले आप लोगों को पहले ये व्यू दिखा दें। ये यहाँ स्विमिंग पूल दूर में और पीछे डेड सी। यहाँ अभी जो पहुँचे हैं तो उसमें एक इशू जो हुआ है, जो बड़ा अनोइंग चीज़ थी, वो ये थी कि वो कहने लगे कि आज न्यू ईयर्स नाइट है तो हम गाला डिनर आपको ऑफ़र करेंगे और उसके लिए आपको $30 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला नहीं भाई, जब मेरी बुकिंग हुई हुई है ब्रेकफास्ट डिनर की तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसे दूँ। तो उसके बाद थोड़ा बातचीत करके फिर उनसे एग्रीमेंट ये हुआ कि वो हमारे रूम में खाना भेजेंगे। 7:30 पे बर्गर्स भेज रहे हैं क्योंकि इधर और कुछ खाने पीने को ऐसा है नहीं। एक शॉपिंग मॉल है लेकिन कहते हैं कि उसमें भी प्राइसेस और चीज़ें इसी तरह हैं, तो उसका कोई जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिफ़ंड वो सिर्फ 20 जॉर्डेनियन दिनार दे रहे थे, तो $40 वो वैसे ही यहाँ खाना इतने का ही पड़ता। तो मैंने बोला कि क्यों ना हम रूम से ना ही निकलें, आराम से रिलैक्स करें आज। तो फिर हमने वो लिया। लेकिन ऐसे रूम वर्थ इट है, बड़ा ज़बरदस्त है। अभी डेड सी नीचे चलेंगे, मज़ा आएगा, दिखाते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ उस जगह जहाँ हमारे रिजॉर्ट वालों ने सेफ स्विमिंग के लिए जगह बनाई हुई है डेड सी में। डेड सी जो है वो लोएस्ट लेवल ऑन अर्थ है, 431 मीटर बिलो सी लेवल, और ये कहते हैं 9.5 to 10 टाइम्स सॉल्टियर देन रेगुलर ओशन होता है। और यह पानी में ठहराव देख सकते हैं, इसमें कोई फिश नहीं होती, कोई प्लांट्स नहीं होते क्योंकि इसमें सॉल्ट इतना है। अच्छा, डेड सी में स्विम करने का तरीका ये होता है कि आप मुंह अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि जैसे मैंने बताया सॉल्ट लेवल बहुत हाई होता है। तो आप जैसे ही अंदर जाएं, आप पाँव ऊपर करें और हाथ इस तरह ऊपर करें और आप आराम से फ्लोट करने लगेंगे सॉल्ट लेवल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। साथ ही साथ इसमें कोशिश करें कि आपके बाल गीले बिल्कुल भी ना हो। कुछ लोग गॉगल्स भी पहनते हैं ताकि पानी आँखों में ना जाए। और आपने अगर कोई कट शर्ट हो तो उस पर बहुत जलन होती है इसमें पानी में, तो उस चीज़ का भी ख्याल करें। अच्छा, यहाँ ये हमने डेड सी की मिट्टी लगाई हुई है। इसको कहते हैं काफ़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी अच्छी होती है आपकी बॉडी के लिए। स्पेशली अगर आपको आर्थराइटिस से कुछ हो तो उसके लिए भी यूज़फुल है, आपको एक्नी हो रही हो तो उसके लिए भी यूज़फुल है। और कहते हैं कि यहाँ आओ तो ये एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है क्योंकि हम रिजॉर्ट पे हैं, तो यहाँ इन्होंने मिट्टी प्रोवाइड की हुई थी और इस वजह से हमारे लिए ईजी एक्सेस था। लेकिन अगर आप रिजॉर्ट पे ना आना चाहें तो इवन गेट एक्सेस पास फ्रॉम दिस रिजॉर्ट्स, तो उसके आपको अलग से पैसे देने होते हैं और उसमें आपको शायद आपको फुल डे पास मिलता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इधर बहुत ही प्राइवेट बीचेज़ हैं जिसका आप एक्सेस ले सकते हैं। साथ साथ कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जो फ्री स्पॉट्स हैं, लेकिन उसमें आपको मिट्टी इतनी अवेलेबल नहीं होगी। वहाँ कोई लोकल यूजली मिट्टी बेच रहा होता है, उसको आप 2 जॉर्डनी दिनार दें और मिट्टी भी लगा सकते हैं। साथ साथ आप उसको पानी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पानी आपको वॉश ऑफ करना होता है। तो इस मिट्टी का प्रोसेस ये होता है कि पहले आप 10 मिनट्स अंदर नहाएं, उसके बाद बाहर निकलें,
मिट्टी लगाएं, 15 मिनट तक आप वेट करें ताकि थोड़ी सी बेक्ड हो जाए, थोड़ी मिट्टी इसको आपके उस पर जिस्म पे सही तरह लग जाए। फिर उसके बाद आपको फिर इसके बाद धोना होता है। जब 15 मिनट गुजर जाएँ फिर आप अंदर जाएँ, 10 मिनट धोएँ और फिर आपका ये प्रोसेस डन होता है। तो अभी ये करते हैं प्रोसेस, अभी मिट्टी लगा ली है तो बड़ा ज़बरदस्त वो फीलिंग सी, अजीब सी फीलिंग आ रही है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। तो डेड सी का है तो ये करना ज़रूरी है। मिट्टी हमने आराम से साफ़ कर लिया। मिट्टी साफ़ करने के लिए वहाँ उन्होंने पाइप भी दिए हुए थे। साथ ही साथ आप डेड सी के पानी से भी, जो रेकमेंडेड चीज़ है वो ये है कि आप उससे साफ़ कर लें, लेकिन जो बाकी कुछ ही थी मिट्टी वो उस तरह साफ़ कर ली। अब हो रहा है सनसेट का वक्त, हम थोड़ा ऊपर पहाड़ की तरफ चलते हैं सनसेट देखने। सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जहाँ यहाँ से आप देख सकते हैं। एक और चीज़ डेड सी के बारे में कि डेड सी जो है अब ये ख़त्म होती जा रही है, इसका वाटर लेवल कम होता जा रहा है, तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है। यहाँ से आप सनसेट का व्यू देख सकते हैं। अच्छा, इस तरफ पानी ज़्यादा साफ़ लग रहा है, पानी काफ़ी ब्लू है, क्योंकि जिस तरफ शायद हम कर रहे थे तो वहाँ वो मड यूज़ हो रही थी तो काफ़ी हो रहा था, लेकिन बड़ा क्रिस्टल क्लियर पानी है ऐसे देखा जाए तो, काफ़ी ब्लू, काफ़ी खूबसूरत। कल हम हो सकता है हम ये रोड लें जो डेड सी के साथ रोड चलती है, ताकि हम आगे की तरफ अपना करक कैसल और पेट्रा तक जाएं। तो उसमें हो सकता है आपको कलर्स और वो ब्लू जो है वो बड़ा खूबसूरत सुनहरा रास्ता है तो वो नज़र आए, लेकिन है बड़ा ही खूबसूरत। और अगर मैं शायद गलत ना हूँ तो दूसरी तरफ जो पूरा एरिया है वो इज़राइल फ़लस्तीन वो उस तरफ है सारा। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ तो डेड सी भी जो है वो आधा इज़राइल के पास है और आधा जॉर्डन के पास है। अगर मैं थोड़ा इस तरफ करूँ, क्योंकि मैंने अभी गूगल मैप खोले हुए, तो जो आपको पीछे सूरज की थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही होगी उस तरफ जेरूसलम है, और इस तरफ इज़राइल का जो शहर है कालिया, और उस तरफ जेरिको का शहर है। जेरिको की तरफ से भी बड़े खूबसूरत व्यूज़ आते हैं डेड सी के, मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस चीज़ों में देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी बस एक समंदर पार हम इज़राइल के खड़े हैं कि उस तरफ चले जाएं तो वो इज़राइल आ जाएगा, इस तरफ है तो जॉर्डन है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अब आप लोगों को मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ। हम लोग करंटली यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ आपको जो उनका शहर है कालिया और जेरिको बिल्कुल इस तरफ है। साथ साथ यहाँ इन्फिनिटी पूल भी है हिल्टन रिजॉर्ट्स का, जहाँ से आप डेड सी तक व्यू देख सकते हैं। ये फैमिली ओनली पूल है, इसके साथ साथ आई थिंक एक और पूल भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन ये फैमिली ओनली है। रात का वक्त अब हो चुका है, हमारे बर्गर्स भी आने वाले होंगे। तो ये हमारे बर्गर्स आ गए हैं, लग तो बड़े ही मज़ेदार रहे हैं। जॉर्डन का हमारा डे 2 ख़त्म होता है, तो आज जैसे आप लोगों ने देखा हमने गाड़ी रेंट करके फिर हम निकले मदबा के होते हुए माउंट नीबू से अभी डेड सी। तो अभी डेड सी पे नाइट स्पेंड करके कल इंशाल्लाह सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। तो पहला हमारा जो होगा रास्ता वो डेड सी के साथ साथ चलता जाएगा, सुना बड़ा सीनिक रास्ता है। उसके बाद हम करक जाएंगे, करक कासल बड़ी मशहूर जगह है, बड़ी हिस्ट्री है क्रूसेडर्स के उससे, सलाउद्दीन अय्यूबी के उससे, तो उधर जाएंगे। फिर उसके बाद हम करक से लिटिल पेट्रा जाएंगे, जो पेट्रा का एक छोटा वर्जन है, तो वो भी देखेंगे। और फिर इंशाल्लाह पेट्रा में हम शाम तक मगरिब से पहले इंशाल्लाह कोशिश है कि पहुंच जाएंगे, ताकि फिर नाइट स्टे करके फिर अगले दिन पेट्रा घूमें। तो कल का ये प्लान है। होपफुली इंजॉय किया, तो थोड़ी सी ड्राइव दिखाई आप लोगों को, बड़ी हिस्टोरिक जगहें भी जो देखने को मिली, और अभी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि आगे का रास्ता कैसा ज़बरदस्त गुजरेगा। होपफुली आपने इंजॉय किया। अपनी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।